यहाँ पर बाकायदगी से की जाने वाली इबादत और किए जाने वाले मुज़ाकरात के मौज़ूआत, ख्याली और ईमानी दुनिया से मुताल्लिक़ा की जाने वाली तहलीलात और तरकीबात सब एक इज्तिमाती मुनासबतों का तसव्वुर और ज़हूर लगती है। हाँ, मैं इस गैर मामूली जगह पर बहुत दफ़ा एक पुरअसरार बहाव के साथ कब कभी महसूस करने को एक जादुई सुकून और फरागत से जिस्म के इकट्ठे होने को याद कर सकता हूँ। जी हाँ, हम सुबह की पहली किरणों के साथ अमेरिका की स्टेट पेंसिल्वेनिया के साइलसबर्ग नामी गांव में यहाँ की गोल्डन जनरेशन वक्त के रिटायरमेंट सेंटर में, जिसे कि तुर्की में हिजरा बराए फारगुल हिदमती कहते हैं, नामी जगह पर मौजूद हैं। यहाँ की सबसे मकबूल हासियत ये है कि मोहतरम फतेहुल्लाह गोलन यहाँ पर रिहाइश पजीर है। हम जिस हद तक आप लोगों को बता पाएंगे उतना बताएंगे कि उस्ताद मोहतरम यहाँ पर कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और कैसे रहते हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सुबह से मौसम भी सर्द है, हम अपना सामान रख लें, फिर मिलकर दिन का आगाज़ करेंगे। हमने नाश्ता लिया है, 8 बजे हैं। थोड़ी देर में नाश्ता ख़त्म होने के बाद ऊपर उस्ताद मोहतरम अगर फारग हुए तो वह दर्स देंगे। हम भी इसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे। नाश्ता करते हैं और फिर अगर वो फारग हुए तो दर्स में शामिल होंगे। उन्नीस सौ 1990 में तुर्की ख़ानदानों में काफ़ी इजाफा हुआ। यकीनन आने वाले दोस्तों के साथ आने वाले इनके बच्चों के लिए तुर्की ज़बान का कोर्स और गर्मियों में कैंप के लिए और दीनी मौज़ूआत पर दर्स दिलवाने के लिए एक कैंप नुमा जगह की तलाश शुरू कर दी गई। मेरे ख्याल से यहाँ की कीमत 2,80,000 थी। हमने सौदेबाजी की और 2,30,000 में मुत्तफिक हो गए। हमारे कैंप की मशहूरी की गई दी वंडरफुल वर्ल्ड कैंप के नाम से। इन गर्मियों में तकरीबन 60 बच्चों ने दाखिला लिया। सिर्फ न्यू जर्सी से ही नहीं, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा तक से लोग अपने बच्चों को लेकर आए।
हमारे ख़रीदने से पहले भी ये एक कैंप की ही जगह थी। इर्द गिर्द के लोग यहाँ पर कैंप किया करते थे, बल्कि इसका नाम भी कैंप केस्ताने यानी शाह बलूद कैंप था। मुझे कभी भी नहीं भूलता, कैंप में दाखिल होते वक्त मेरे बेटे ने एक बात कही थी, अरे ओ हम तुर्की में आ गए हैं। वो इस जगह को तुर्की समझता है। अभी ये जगह हमारे लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए जो लगातार आते जाते हैं, इनके लिए एक मुक़द्दस जगह और मकाम बन गई है, जो कि हमारी दीनी और कौमी शनाख्त को अपने अंदर महफूज किए हुए है। ये कहना अगर गलत न हो तो कहना चाहूँगा कि एक जजीरा पनाह के लिए एक बंदरगाह है। अब इस जगह का यही फंक्शन है। अभी 6 कमरों पर मुश्तमिल कुल 900 मुसाफिर खाने हैं, जिनमें से कि 2 ज़ेर तामीर हैं। और उस्ताद मुहतरम की रहायशगाह के साथ मिल्की, जिसे मल्टीपर्पज़ कहते हैं, इस तरह की एक इमारत मौजूद है। इस इमारत को मेहमानों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर बनाया गया है। ईद और जुमे को यहाँ के कॉरिडोर तक भी भर जाते हैं। 90% आम लोगों के लिए मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली जगह है। कॉन्फ्रेंस हॉल, खाने का हॉल, किताब खाने और मुलाकाती हॉल भी इसी में है। उस्ताद मोहतरम यहाँ पर इस्लामियात के तालिब इल्मों को मास्टर और डॉक्टरेट लेवल पर तफसीर, फ़िक़्ह, हदीस, कलाम और तसव्वुफ़ पर दर्स देते हैं और इन दुरूस की सरपरस्ती करते हैं। इसलिए 5वीं मंजिल को मरकज़ी किरदार निभाने और निगरानी करने के ज़ाविये से एक स्कूल, यूनिवर्सिटी, मकतब या मदरसा कह सकते हैं। Teala Ceddu Rabbine. Ced, sahibi kamusun vesairde beyanına göre bu maddenin aslı düz araziyi baştan başa kat edip geçmek manasındadır. Sahibi cedde ve elbiseyi kesip biçmekle lazımı olan yeniliğe ve gece gündüz katlı mesafe zımnında muin olan feyzi ilahi, baht, gına, nasip, şan-ı azamet manalarına belki en son mana daha iyi. Çünkü Subhanekallahümme ve hamdike tebarekesmik ve Teala ceddük deniyor. ve enne zanenne o sefihlerin saçmasına bu vakte kadar ne sebeple aldanmış olduklarını beyandır. Ve ennehu bunun enne üstemaya matuf olması melhuzdur. Burada cinlerin öyle yalan ve saçmalara cüret etmelerinin vecihi Böyle ciddi bir açılım yapmıyor yani. Neyse şimdi böyle es geçiyor. Aslında onların o ana kadar bütün cinlere bakışlarında kanaatlerinin şeyi var, aksi var burada. Biz zannetmiştik ki en la tekulel insu vel cin alallahi kezben. İns ve cin böyle diyelim ki delali bahire varken teemmel suturel kainat fe inna minel meleyle ala ileyke resailu böyle varken bunlar katiyen bu mevzuda kezibin en büyüğü Cenab-ı Hakk'a karşı keziptir yani yalandır. Bu işi yapmayacaklar yani. Böyle zannederdik. Kanaatimiz buydu. Böyle olduğuna inanırdık demek. अल्बानिया के उस्ताद खसरो अपने बिस्तर पर बीमारी की हालत में लेटे हुए थे और हाथ में किताब थी। कुछ देर बाद किताब हाथ से गिर जाती है। वो फरमाते हैं कि ए खुदा गवाह रहना, अब किताब पकड़ने की ताकत मुझ में नहीं रही। यानी कि इस दर्जे के इल्म व हकीकत से लगाव रखने वाले थे। हमेशा इनका जिक्र करके उस्ताद मोहतरम की आंखें भर आती थीं। उन्होंने दर्स पढ़ना, इल्म के साथ मशगूल रहना अपने लिए एक मिशन बना रखा है। तफसीर, फ़िक़्ह और किताबों का खुलासा मिलाकर 3 तरह के दर्स किए जा रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 18-19 अदद तफसीर मौजूद हैं। दर्स में हिस्सा लेने वाले अशख़ास की अक्सरियत के पास इस्लामियात का बुनियादी इल्म होता है। मुख्तलिफ़ वसीलों से यहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें से कुछ मास्टर कर रहे हैं और कुछ PhD। सब तुर्की से ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ ममालिक से आने वाले भी इसमें शामिल हैं।
और ये है इस इमारत के हाल जो कि मुख्तलिफ मशागल के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मीटिंग्स होती हैं जब लोगों की तादाद ज़्यादा होकर ख़ास तौर पर ईद के दिनों में आने वाले मेहमानों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ऊपर मंजिल जब इस्तेमाल नहीं हो रही होती तो उसको मस्जिद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाल हैं, ख़ास तौर पर जिस हाल में हम मौजूद हैं ये नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नमाज जुम्मा और नमाज ईद वगैरह। यहाँ पर यकीनन इस हाल में जब हम दाखिल होते हैं तो हमारी नज़र के सामने सबसे पहले जो चीज़ आती है वहाँ उस्ताद मुख्तरम फ़तेहुल्लाह गुल्लन बैठ कर सोबत करते हैं, जो कि हमें बामतीली सोहबतों से याद है। जी, जब लोगों की तादाद और बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर उस्ताद मुख्तरम सोबत जहाँ करते हैं और यहाँ आने वाले मेहमान सोबतों को इसी हाल में सुनते हैं। ख़वातीन के लिए नमाज पढ़ने और सोबत सुनने की ज़रूरत के बना पर इनके ये जगह मुख्तस है, एक अलग सी जगह मखसूस की गई है। यहाँ पर जी ये सोफ़े सोबत सुनने के लिए हैं। नमाज के औकात में इन कुर्सियों को यहाँ से हटा दिया जाता है। يبين الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. और ये वो हाल है जो कि उस्ताद मुख्तरम की रिहाइश वाली इमारत की निचली मंजिल पर है। ऊपर वाली मंजिल पर उस्ताद मुख्तरम की रिहाइश और वो हाल है जहाँ वो दर्स देते हैं। इस हाल में ज़्यादातर बाजमात नमाज पढ़ी जाती है और दीगर औकात में मेहमान हजरात कुरान पढ़ते हैं, वर्द व ज़िक्र करते हैं और अपने सारे दिन को रूहानी माहौल में गुजारने की कोशिश करते हैं। कैंप में नमाज का वक्त होने पर अच्छी आवाज़ वाले हाफिज़, इमाम और मौज़न की दी हुई अज़ानें स्पीकर पर चलाई जाती हैं। इसी तरह यह बच्चों की तख्त शौरी की नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही काफ़ी नहीं बल्कि अज़ान का वक्त होने पर तुलबा में से एक बाहर निकलकर अज़ान भी देता है। Bunları yapmışsanız bunlardan sıkılır. Allah. अभी हम उस्ताद मुहतरम की रिहाइश वाली इमारत में ऊपर वाली मंजिल में हाल के बिल्कुल साथ
वाले कॉरिडोर में मौजूद हैं। आमतौर पर नमाज अंदर हाल में पढ़ी जाती है और इसके साथ साथ यहाँ पर भी पढ़ी जाती है। दीगर औकात में तलबा या दूसरे लोग नमाज पढ़ते हैं। इस तरफ उनका कमरा है और जब किसी वक्त की मतौली की कमेटी से कोई आता है तो उस्ताद मोहतरम यहाँ बैठते हैं। ये वो हाल है जहाँ उस्ताद मोहतरम होते हैं। इसके साथ ही उनकी रिहाइश है। मुख्तलिफ औकात में जब उनकी सेहत साथ थे तो यहाँ पर तलबा को दर्स देते हैं और इसके साथ साथ आने वाले मेहमान हजरात से भी इधर ही मुलाकात करते हैं और सोहबत भी यहीं पर देते हैं। यहाँ पर किताबों की अलमारियाँ मौजूद हैं। इन अलमारियों के ऊपर मुख्तलिफ औकात में उन्हें बेची जाने वाली अशिया मौजूद हैं। यहाँ पर बेचे जाने वाले कुछ तहाइफ मौजूद हैं। यहाँ दाखिल होते ही ऊपर लटका हुआ तुर्की का परचम हमारी नज़रों में आता है। जी हाँ, इस जगह पर उनकी रिहाइश है। वहाँ पर उनकी ज़ाती अशिया मौजूद हैं। ख़ास दिनों में हम यहाँ पर दोस्तों के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं। इन प्रोग्रामों का बहुत फ़ायदा होता है। यकीनन वो हमारे बारे में जानते और हम उनके बारे में जानते हैं। ज़्यादातर एक तुर्क मुसलमान के बारे में गलत राय कायम हो चुकी है यहाँ पर मीडिया और आवाम की तरफ से। बल्कि पिछले दिन होने वाला एक वाक़या आपको बताता हूँ। मुझे इसने कहा कि हम इस्लाम पर आपस में बात करते रहते हैं, मनफी चीज़ें सामने आती हैं, क्या हम आप में से कोई इधर आ सकता है? हम कुछ सवालात पूछें और आप इनके जवाबात दें। हमने कहा जी हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। बल्कि हम 3 दोस्त इकट्ठे गए थे। बातचीत के इख्तिताम पर वो सब काफ़ी मुतमईन लग रहे थे और इनके ज़हनों में मौजूद आरा को मुस्बत तरीके में बदली हुई देख रहे थे। आखिर में 2 लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि क्यों आप लोग ये बातें सबको नहीं बताते ताकि इंसान इस्लाम के बारे में सही राय रखे और इस्लाम को सही समझे। इस कैंप में हम शाम के खाने में आए। मुख्तलिफ मज़ाहिब सकाफ़तों के दरमियान मकालमाती सरगर्मियों में हिस्सा लिया, तालीमी सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। बल्कि यहाँ पर दीगर अमारात बनाना चाहने वालों ने मुख्तलिफ ज़ावियों से मशवरा लेने के लिए मुझसे पूछा। मेरा ताल्लुक़ फ़िलिपाइन से है। मेरी इतनी अच्छी मेज़बानी की जाती है जैसे कि मैं इन्हीं की कौम में से हूँ। मेरे घर में आते हैं, मुलाकात करते हैं, मिल बैठकर चाय पीते हैं। मेरे खावंद के बहुत से तुर्क दोस्त हुआ करते थे। उसका पिछले साल इंतकाल हो गया। मेरी तुर्क दोस्त मेरे साथ थी। मुझे याद है मैंने अपने खावंद की आखिरी अयाम में उनसे कहा था, देखो हमारे तुर्क दोस्त यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। डेलिक और मुराद भी है। उसने कहा वो मेरे पुराने प्यारे दोस्त है। वो मेरे खावंद के आखिरी अल्फाज थे। हाँ बिल्कुल, वक़्त तय करके आते हैं जो यहाँ आना चाहें। यहाँ की मसरूफियत की मुनासबत से वक़्त लिया जा सकता है। जब कसीर तादाद में लोग आने की दरख्वास्त करते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ माह तक वक़्त दिया जाता है। वो लोग जो उस्ताद मुहतरम से मुलाकातों के ख्वाहां होते हैं, इनके बारे में डायरेक्ट उस्ताद मुहतरम से पूछा जाता है। उनकी इजाज़त के तनासब से मुलाकातों के लिए वक़्त दिए जाते हैं। They teach us much. Yes. Bize bayağı şey öğretiyorlar. Hizmetten anladığım kadarıyla insanın, bireyin çiçek açması eğitim vesilesiyle oluyor. Hizmet eğitim vesilesiyle bireyi özgürleştiriyor. Sıkıntı.
şeyi aldı. Siz zaten yüzde sarıldı. Ben onu almadım diyor. Benim onu almam lazım. और यह है वो कमरा जहाँ उस्ताद मोहतरम रहाइश पजीर हैं। अभी वो साथ वाले हाल में हैं। हमने उनसे उनके कमरे की वीडियो बनाने की इजाज़त तलब की है। मैं भी आपकी तरह पहली दफ़ा देखूँगा। आइए अंदर देखते हैं। ऊपर वाला हिस्सा भी मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की तरफ से दिखाया गया है। ख़ास तौर पर तस्वीरें बनाई गई हैं। शायद इतनी तफसील से न दिखाया गया हो, लेकिन जिक्र चला था, मैंने भी पढ़ा था। ऊपर तुर्की के मुख्तलिफ हिस्सों से आई हुई मिट्टी मौजूद है। उस्ताद मुहतरम की हसासियत है, शायद वो मुल्क की हसरत को इस मिट्टी से पूरा करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से ली गई हिकमत भरी बातें लिखी हुई हैं। उस्ताद मुहतरम इनको बड़ी अहमियत देते हैं। इनके ख्याल से इनको देखना तफक्कर के लिहाज से बहुत अहम है। यहाँ बिल्कुल इनके मेज़ पर रखी हैं। गुस्सा यकीनन एक पागलपन है जिसका नतीजा सिर्फ मज़ामत है। हम जब वीडियो बना रहे थे तो इत्फाकन ये सामने आ गई। और इस जगह पर उस्ताद मुहतरम आराम फरमाते हैं। मुलाकाती कमरे से अलग किया गया हुआ एक पर्दा सा है। अब हम इसे देखते हैं। बहुत ही छोटी सी जगह है, तकरीबन 3 मीटर का एक एरिया होगा। ये इनका बिस्तर और दीवार पर मसवरी चस्पा है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से हुजाफंदी को बहुत से तहाइफ मिले जो यहाँ पड़े हुए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं ये तस्बीह, ये जानमाज और कुरान। मुख्तसर से वक्त में इतना ही। वैसे भी छोटा सा कमरा है। अलावा ऐसी इनको मज़ीद परेशान ना करने के लिए अभी हम कमरे से निकल रहे हैं। नमाज मगरिब से 45 मिनट पहले दुआ पढ़ी जाती है। उस्ताद मोहतरम इस दुआ में ख़ास तौर पर शामिल होने के लिए यहाँ पर मौजूद सब लोगों से इसरार के साथ कहते हैं, चूँकि दुआ को लियत बख्शने के लिहाज से जितने ज़्यादा लोग मौजूद हों अच्छा है। किसी को मालूम नहीं कि किसकी दुआ कबूल होगी। किसी के नेक अमाल के सदक़े अल्लाह ताला दूसरे लोगों की दुआ भी कबूल कर लेता है। इसलिए सब को शमूलियत का कहते हैं। दुआ कौन सी पढ़ी जाती है? यहाँ कुरान करीम से कुछ सूरतें पढ़ी जाती हैं। सूरह फतह, सूरह नस्र भी पढ़ी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलात पढ़ा जाता है। सलात तफरीजिया पढ़ी जाती है।
जैशन पढ़ी जाती है, कुसिया दुरूद पढ़ा जाता है। मगरिब कुलूब में यहाँ के मेहमान की तादाद के मुताबिक बांटे जाते हैं और इस तरह से पूरी पढ़ी जाती है इस दुआ के वक़्त में। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अद-दअवति अत-ताम्मह वस्सलाति अल-क़ाइमह आति सय्यिदना मुहम्मदन अल-वसीलata वल-फ़दीलata वद-दरजata ar-रफ़ीअह वबअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतह इन्नक ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ये एक वक्फ़ है। उस्ताद मोहतरम 1999 से यहाँ पर मौजूद हैं। उस्ताद मोहतरम जब से यहाँ पर मौजूद हैं तब से खाने पीने का तमाम तर ख़र्चा ख़ुद अदा करते हैं। अपने खाने और आने वाले मेहमानों के मेज़बान होने के एतबार से किचन में वक्फ़ का पैसा कभी भी नहीं खर्चने देते, बल्कि ख़ुद अपनी जेब से अदा करते हैं। इसलिए इसराफ़ को रोकने के लिए दोपहर को पुलाव के साथ कोई भी शोरबे वाला खाना होता है और शाम में भी सिर्फ़ सूप और सलाद फिर मिक्स सब्ज़ी देते हैं। कम खाने से ज़्यादा सेहत के लिहाज ऐसा करते हैं, यानी कि सूप और सलाद ज़्यादा ना हो जाए। रात को चूँकि यहाँ तहज्जुद का अहतमाम होता है, इसलिए लोगों को मगरिब की नमाज़ के बाद खाना देते वक्त हल्का खाना देते हैं, क्योंकि सर्दियों में 4 बजे और गर्मियों में 3 बजे जागना होता है। इनको सुन्नत के मुताबिक होने की वजह से खाने के कम होने की कोई शिकायत नहीं करता। अलबत्ता वो लोग भूखे रह जाते जो सूप लेने से इसलिए इनकार कर देते हैं इनको बाद में खाना दिया जाएगा। न सिर्फ हमारे लिए बल्कि इस वक्त सोबत सुनने वालों को, इसको इंटरनेट पर मुख्तलिफ वसाइल से फैलाने वालों को, टीवी मीडिया के ज़रिए से, अखबार में लिखने वालों के ज़रिए से जहाँ भी ये पहुँच रहा है, इन सब को, सब मुसलमानों को, सब इंसानियत को, बल्कि तारीख़ में लिखी जाने वाली इन सोहबतों के लिए ये एक मरकज़ी किरदार निभाता है। Bize kötülük yapanlar, akla hayale gelmedik şeylerde bulunanlar, Cenab-ı Hak onları bile sadaka sıfatıyla serfiraz kılsın,
sadakat ruhuyla serfiraz kılsın, yanlıştan dönmeye muvaffak eylesin, iftiradan, tezvirden, kezipten, hiyanetten, karalamadan, suçunu örtme adına yalan yanlış şeyler söylemeden halas buyurarak cennet-ül firdevsiyle sevindireceği hidayet yoluna hidayet eylesin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Başınıza arttı, sakın zehirleyin. इनको दो अमराज लाहक हैं। मेडिकल में एक शुगर और दूसरी को दिल की शरियानों का बंद होना कहते हैं। शुगर के लिए सुबह और शाम इंसुलिन लेकर और दिल के मर्ज के लिए स्टंट डलवाकर हल किया गया है। शुगर की पेचीदगी की वजह हर घंटे बाद इन्हें उठना पड़ता है, लिहाजा हर जागने पर दोबारा वज़ू करना पड़ता है और दोबारा से नींद के लिए तैयार होना पड़ता है। इस तरह से 1 घंटा अगर सोते हैं तो 1 घंटा जागना पड़ता है। वैसे भी रात 12 बजे सोते हैं, 4 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा सो पाते हैं। कभी नहीं सुना कि वो 4 घंटे सोए हैं। यहाँ पर नमाज़ें वक्त शुरू होते ही बाकायदगी से अदा की जाती हैं, जमात के साथ पढ़ी जाती हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर तस्बीहात करते हैं। नमाज फ़जर के बाद 1 दिन तस्बीहात होती हैं और 1 दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं पढ़ी जाती हैं। इस तरह से उस्ताद मोहतरम एक और सुन्नत को इह्या कर रहे हैं। यहाँ पर मेहमान बनकर आने वाले लोग जितनी देर रहते हैं, इस दौरान इनके फ़ारिग औकात या फिर फुर्सत में कभी इन्हें फ़ारिग नहीं बैठने देते। हर वक्त कोई ना कोई दुआ में मसरूफ़ रखते हैं। उस्ताद मोहतरम ने किसी वक्त में यहाँ पर एक नोटिस लिखवा रखा था, जदवल के बारे में किसी मौजू पर बात ना की जाए, किताबें पढ़ें, दुआ मांगें या फिर खामोश रहें। जी हाँ, मौसम वाकई बहुत सर्द हो चुका है। अभी शायद -10 के करीब है। यहाँ पर ज़िंदगी असल में घंटों से नहीं बल्कि पूरी तरह से नमाज़ों के इर्द गिर्द चलती है। नमाज़ें सिर्फ 5 औकात पर मुश्तमिल नहीं होती, हर रात को तहज्जुद पढ़ी जाती है। नमाज तहज्जुद को घर पर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इनमें से चंद लोग यहाँ रहने वालों में से वो अपने घरों में ही पढ़ लेते हैं, जबकि बाकी इस इमारत में जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि नमाज तहज्जुद के फ़ौरन बाद नमाज फ़जर का वक्त होता है। इसलिए वहीं पर रुक कर नमाज फ़जर भी अदा करके फिर वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। हम भी इस वक्त तहज्जुद पढ़ने के लिए इसी इमारत की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में घंटों का निज़ाम चलता है। गर्मियों का वक्त, सर्दियों का वक्त, गर्मियों में 1 घंटा आगे हो जाता है और सर्दियों में 1 घंटा पीछे। लेकिन यहाँ कैंप का अपना वक्त चलता है, घंटों को आगे पीछे नहीं किया जाता। यहाँ पर आने वाले मेहमान भी कैंप के वक्त के आदी हो जाते हैं। इस कैंप की ना तब्दील होने वाली एक और चीज़ ये है, वो ये है कि यहाँ दिन के 24 घंटों को हकीकी मानों में इबादत के लिए सर्फ किया जाता है।